देखिए, ये आपका सेकंड क्लास, और इस सेकंड क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, या दाहिने हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। इसी का एक नाम और रहेगा, मैक्सवेल का स्क्रू नियम को ही एक नाम और याद रखिएगा, और वो नाम आपके रहेगा दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम, ठीक है। सबसे पहले आप समझिए ना कि दाएं हाथ का नियम होता क्या है या स्क्रू नियम होता क्या है। तो आप लोगों ने स्क्रू जरूर देखा होगा। अरे स्क्रू जो दरवाजा वगैरह में कसाता है, नहीं ऐसे लगा कर उसको स्क्रू से ऐसे कस दिया जाता है, तो उसमें आप देखिएगा तो स्क्रू में कुछ धारी होता है। तो स्क्रू के बारे में इन्होंने क्या बोला था, मैक्सवेल ने, कि यदि आप स्क्रू को कस रहे हैं तो स्क्रू को किसी के अंदर में कसोगे तो वो अंदर जाएगा। समझ में आ रही बात। जैसे अगर मान के चलो कि हम इसमें कसना चाहें स्क्रू को, तो इसमें कसेंगे तो स्क्रू को कसेंगे तो स्क्रू अंदर जाएगा, ठीक है, स्क्रू अंदर जाएगा। तो इन्होंने क्या बताया कि यदि आप स्क्रू को कस रहे हैं तो वो अंदर जा रही है, मतलब कि धारा की दिशा भी आपको किधर होनी चाहिए, अंदर की ओर होनी चाहिए। मतलब जिधर स्क्रू जाएगा उधर धारा की दिशा होनी चाहिए। तो आप स्क्रू को घुमाओगे जिस डायरेक्शन में आप घुमाओगे, उसी डायरेक्शन में चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। इसका अर्थ आप ऐसे समझिए कि मान के चलिए कि यहाँ पास आपने बनाया है स्क्रू, तो स्क्रू को अगर अंदर आप घुमा रहे हो, अंदर घुसा रहे हो, इस तरह से अंदर जाएगा। तो यदि स्क्रू को अंदर घुसेड़ रहे हो तो अंदर घुसेड़ोगे तो इसको आपको ऐसे घुमाना होगा, राइट साइड ऐसे। तो ऐसे अगर इस राइट साइड घूमेगा तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगी, घूमने की डायरेक्शन। तो इधर जिधर की डायरेक्शन घूमने वाली होगी वही डायरेक्शन इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखा को इंडिकेट करे। मैक्सवेल का स्क्रू नियम यही था कि जिधर आप घुमाओगे स्क्रू को वही उसका क्या हो जाएगी, डायरेक्शन, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा हो जाएगी। तो अगर आप उसको बाहर खोलोगे तो उसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी, यानी कि चुंबकीय धारा जो बहेगी बाहर की ओर, तो उसको लगने वाला जो चुंबकीय बल रेखा होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उल्टा हो जाएगा, बाहर की ओर नहीं, बाएं साइड, ये साइड हो जाएगी। अरे अंदर की ओर घुसेड़ोगे तो अंदर घुसेड़ोगे तो इसको ऐसे राइट घुमाए पड़ता है, स्क्रू का ऐसे घुमाए पड़ता है, ऐसे। तो ऐसे घुमाए पड़ेगा तो आपका डायरेक्शन इधर, और जब खोलोगे स्क्रू को तो वो स्क्रू को बाएं तरफ घुमाना पड़ेगा, यानी इस साइड। तो इस साइड घुमाओगे तो इसकी डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। एक चीज आप देखिएगा, प्रैक्टिकल करके घर में स्क्रू होगा उसको लेकर के कस के देखना। तो कसोगे ना तो जिधर में है तुम उसको क्या बोलते हो, पेचकस को, यानी स्क्रू ड्राइवर को घुमाओगे जिस डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन आपका हो जाएगा बल रेखा की डायरेक्शन। और यही चीज को उन्होंने समझाया था हाथ के नियम से देकर, तो वही दाएं हाथ का नियम, बायां नहीं, बायां आप कीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा। दाएं हाथ के नियम के अनुसार इन्होंने क्या कहा था कि यदि आप किसी चालक तार को पकड़ लीजिए इस तरह से दायां हाथ में, ठीक है, और इस अंगूठा को आप उस डायरेक्शन में कीजिए जिस डायरेक्शन में आप धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। तो धारा को यदि आप ऊपर प्रवाहित कर रहे हैं तो डायरेक्शन इस अंगूठा का किधर होनी चाहिए, ऊपर। तो इस तरह से उन्होंने इसको ऐसे पकड़ने के लिए बोला। तो इसको आप ऊपर की ओर बहा रहे हो तो इसको अंगूठा भी ऊपर ही करना है। तो ये जो चारों अंगुलियां हैं, जो शेष चारों अंगुलियां, ये जिधर मुड़ल रहेगा ना उधर ही आपका चुंबक क्षेत्र का रेखा का डायरेक्शन हो जाएगा, चुंबकीय बल की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, जिधर ये चारों शेष अंगुलियां मुड़ी हुई है यही आपका क्या होगा, चुंबकीय बल रेखा की डायरेक्शन हो जाएगी। तो बताइए कि ऊपर जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन इधर है कि नहीं। लेकिन इसी चीज को अगर हम नीचे में है कर दूं तो इसकी डायरेक्शन देखो ऑपोजिट हो गया, पहले ऐसे तो इधर, ऐसे इधर, तो इधर है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि इसका डायरेक्शन भी तो नीचे चेंज कर गया, बहने की जो धारा बहने की डायरेक्शन वो चेंज किया कि नहीं। पहले ऊपर की ओर था तो इसकी विद्युत क्षेत्र की रेखा की बल क्षेत्र, बल रेखा किधर था, डायरेक्शन इधर। जब यही आपका चेंज हो गया तो इसकी डायरेक्शन किधर हो गई, इधर हो गई। तो एक था किनका नियम, मैक्सवेल का स्क्रू या दाएं हाथ का नियम कह सकते हो, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार अगर हम लिखना चाहें तो बताओ तो कैसे लिख सकते हैं, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि अंगूठा यदि अंगूठा के दिशा में धारा
का प्रवाह हो तो शेष चारों अंगुली, शेष चारों अंगुलियां वल रेखा के दिशा को दर्शाती है, दर्शाएगी। समझ में आ रहा बात? स्क्रू का या मैक्सवेल का जो नियम था यही था। समझ में आ गया बात? अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो इसमें होता क्या, आप समझिए कि ये तो नियम आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें भी तो विद्युत धारा का एक चैप्टर था, याद करो ना, 2 चैप्टर था उसमें, और उसमें भी ये बात बतलाया गया था। और इसमें देखिए कि अगर मान के चलो इसका कुछ उपयोग होना चाहिए ना, सूत्र वगैरह की गणना हम लोग करेंगे कि अगर मान के चलो उसमें बल्ब कितना लगेगा। तो एक चीज और याद रखिएगा कि अगर मान के चलो कि यहां पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इसको आप बी से इंडिकेट कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र को किससे इंडिकेट किया जाता है? बी से। और इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि तुम किसी आवेश को ले आते हो, आवेश को ले आते हो इसमें चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पर एक बल लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र के कारण, सॉरी, हाँ, इस चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को आप ला रहे हैं, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस आवेश पर एक बल लगेगा, जिस बल का नाम रहेगा लॉरेंज बल। क्या बोलेंगे इसको? लॉरेंज बल। लॉरेंज बल, लॉरेंज बल, यानी कि आप इसको सीधी से आप लॉरेंज बल को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाले बल, लगने वाले बल, और उस बल को क्या बोलते हैं हम लोग? तो इस बल को लॉरेंज बल बोला जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे लॉरेंज बल, लॉरेंज बल। और इस लॉरेंज बल को किससे इंडिकेट करेंगे? तो एफ से, और नीचे एम कर दो, एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये आपका लॉरेंज बल कहलाता है। और इस लॉरेंज बल ये भी इस पे लगाएगा तो ये भी इस पे बल लगाएगा, क्योंकि आपको पता है तृतीय नियम, एक्शन रिएक्शन, तो ये भी लगाएगा, तो इस दोनों का योगफल जो होता है लॉरेंज बल के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में आप आवेश को ला रहे हैं और वो आपका क्यू आवेश है जिसकी गति कितनी होगी? v होगी। किसी आवेश को यदि आप चुंबकीय क्षेत्र में ला रहे हैं v वेग से, v वेग से, तो यदि v वेग से लाओगे तो याद करो कि अगर हम मान के चलो कि इस तरह से अगर इसको हम कर देते हैं इस तरह से, तो सोचिए कि अगर इस तरह से अगर हम करते हैं तो आप देख सकते हो, ऐसे भी आप देख सकते हो कि अगर मतलब सिंपली आप समझिए कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और इसमें आप किसी आवेश को ला रहे हैं और इस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उस दिशा में 3 केस हो सकती है। पहला कि आप आवेश को इसके समांतर ला सकते हैं, या इसके विपरीत ला सकते हैं, या इसके लंबवत ला सकते हैं। जैसे आप इसको सिंपल आप ऐसे समझिए, जैसे मान के चलो कि मान लो कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र है तो इसकी डायरेक्शन कुछ इधर से हम मान के चलते हैं, इधर है, इसको हम पेन रख देते हैं मार्कर, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो आप आवेश को इधर से भी आप ऐसे ला सकते हैं, नहीं, या इसके समांतर ही आप ऐसे ले जा सकते हैं, या इसका लंबवत आप ऐसे ला सकते हैं, या तो फिर ऐसे ला सकते हैं। तो अगर ऐसे भी आएगा तो लंबवत ही आएगा, ऐसे भी आएगा तो लंबवत ही आएगा। तो हमारे पास 3 कंडीशन बन सकता है। पहला कि हम लोग लंबवत ऐसे ला सकते हैं, दूसरी कंडीशन की ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ऐसे ला सकते हैं, यानी इसकी वेग को हम चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख सकते हैं। दूसरा इसका ऑपोजिट, तो अगर समांतर चल रहा है ऐसे तो इसके बीच में कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। आप ऐसे ला रहे हैं तो इसके बीच में कोण कितना बनेगा? 180 बनेगा। अरे इधर है, इधर तो ऑपोजिट ऐसे है, तो इस बिंदु पर कितना कोण बनेगा? 180 का बनता है ना, किसी लाइन पर 180 का कोण बनता है, तो 180। आप ऐसे ला रहे हैं तो कितना? 90। तो हमारे पास 3 कंडीशन हो सकता है, ठीक है, लाने का। हाँ, फिर एक चीज और है कि अगर आप
90 से लाते हैं तो इसको आप ऐसे भी झुका सकते हैं, तो थीटा कम बेसी हो जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पास क्या किए हैं कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश Q को थीटा डिग्री पर हम ला रहे हैं। तो ये भी आप जानते हैं कि आवेश को यदि आप चुंबकीय क्षेत्र में ले जा रहे हो तो उस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा, और वो बल क्या है आपका F, यानी कि वो आपका क्या है लॉरेंज बल है। ठीक है, वो आपका लॉरेंज बल। तो बल लगेगा कितना, तो आपको याद रखना चाहिए कि आवेश Q पर जो लगने वाला बल होता है वो बल आपका Fm होगा, जो अभी हमने बताया लॉरेंज बल, और वो होता है QV sin थीटा, जहां Q आपका आवेश V किस वेग से आ रहा है और V चुंबकीय क्षेत्र। इसी चीज को यहाँ पास क्या किया गया, लिखा गया है कि यदि Q आवेश B चुंबकीय क्षेत्र में, याद रखिए सदिश है तो इसके ऊपर आप वेक्टर चढ़ा सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। तो Q आवेश B चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से गतिशील हो। ठीक है, अभी हम यही बात आपको समझाए थे जो यहाँ लिखा हुआ है कि Q आवेश B चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से गतिशील हो तथा V और B के बीच थीटा कोण हो। तो V और B के बीच थीटा कोण हो, ये वाला कोण के बारे में क्या है कि इसको थीटा डिग्री। थीटा डिग्री कहने का मतलब कि इसका कोण का मान क्या होगा, बदलेगा। जैसे अभी हम बताए थे कि ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका मान क्या हो जाएगा, नहीं बदल रहा है, कभी इधर 180, कभी 0, कभी 90, कभी 90 से छोटा, कभी 90 से बड़ा हो रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका बदलता रहेगा। तो अगर V और B के बीच में थीटा कोण हो तो इस Q पर लगने वाला, यानी कि इस आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो बल का मान कितना होता है, तो वो बल आपका होगा QVB sin थीटा। याद रखना इस चीज को, QVB sin थीटा, QVB sin थीटा, जहां Q आवेश है जो V वेग से गतिशील है चुंबकीय क्षेत्र B में, जो चुंबकीय क्षेत्र B में गतिशील है थीटा डिग्री पर। कितना, थीटा डिग्री पे। तो इसके लिए आपको ये चीज है, आप समझिए कि अगर मान के चलो कि इस थीटा को हम कुछ मान वैल्यू यानी कि पुट कर दूं, वैल्यू यानी कि मान पुट कर दूं, तो क्या हो सकता है। तो केस O1 आप लीजिए, और केस O1 में आप देखिए कि यदि थीटा का मान हम 180 रख दें, थीटा का मान 180 रख देते हैं, याद रखिए कि साइन 180 और 0 डिग्री दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो आप चाहो तो 0 भी रख सकते हो और 180 भी रख सकते हो, टेंशन नहीं है। तो आप देखिए कि यदि थीटा का मान 180 डिग्री रख दोगे तो हमारे पास लगने वाला बल F क्या है, ये है। तो यहाँ पास हम इसको आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि Fm और बराबर क्या होता है, QVB sin थीटा। अब देखिए यहाँ पास थीटा कितना लिए हो, 180 डिग्री, तो इस थीटा के स्थान पे कितना मान आएगा, 180 डिग्री। अब बताइए कि साइन 180 का आप मान देखोगे तो इस साइन 180 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 180 का मान 0। तो किसी भी संख्या में यदि आप 0 से गुना करते हो तो उसका औकात कितना हो जाता है, 0। उसका औकात पूरा 0 कर देता है, यानी कि जो हीरो बनल था 0 उसको कर दिया। तो आप यहाँ पास इसका वैल्यू पुट कीजिए, QVB, और इस साइन 180 का मान कितना पुट करना है, 0। तो 0 पुट कर दो तो बताओ कि पूरा इसका रिजल्ट कितना आ गया, 0 डिग्री। बताओ कि केस O1 में यदि आप इन दोनों के बीच में थीटा का मान 180 रख देते हैं तो लगने वाला बल कितना होगा, 0 होगा। यानी कि यदि चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है और आप आवेश को इधर ला रहे हैं ऐसे, और इसके बीच में यदि 180 डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री, तो बताओ तो कि इस पे लगने वाला बल का मान कितना होगा, 0 डिग्री। कोई बल नहीं लगेगा, कोई बल नहीं लगेगा। दूसरा केस बनता है कि आप 180 के जगह पे 0 डिग्री भी रख सकते हैं, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री भी रखोगे तो साइन 0 डिग्री का मान तो 0 ना होगा, साइन 0 डिग्री का मान 0। तो यहाँ पास 0 भी यदि पुट कीजिएगा तो F का मान कितना निकल के आता है, 0 आता है। यानी कि इधर अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र है वो आप आवेश को भी इधर ही आप गतिशील करवा दिए हैं, यानी कि दोनों के बीच में कितना कोण बना है, 0 डिग्री। तो वहां भी बल कितना लगेगा, 0 लगेगा, लेकिन 0 न्यूटन बल लगेगा। उसके बाद आप देखिए केस 2 में, केस नंबर 2 में यदि थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री, तो थीटा 90 कहने का मतलब है कि आप सोचिए कि Fm जो होगा वो कितना हो जाएगा, QVB sin थीटा, sin थीटा। तो थीटा के स्थान पर अपर कितना डालोगे, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री डालोगे तो बताओ कितना होगा, QVB
बी, और साइन 90 का मान आपको पता है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पास 1 डालोगे तो इसका मान कितना, क्यू भी बी है ना रह जाएगा, यानी कि इसका ओवरऑल अगर देखा जाए वैल्यू तो क्यू भी बी 1m। देखिए अब इसका मान यदि आप बढ़ाते भी हो या घटाते भी हो तो उस सिचुएशन में आपका क्या होगा, 1 का मान कमेगा। तो इसको से एक निर्णय आप ले सकते हो ना कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि आप आवेश को लंबवत लाते हो तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है, मैक्सिमम होता है। बल क्या होगा, मैक्सिमम, मतलब अधिकतम बल लगेगा। तो आपसे 1 नंबर का सवाल पूछ सकता है कि लॉरेंज बल का मान सबसे अधिक कब होता है, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर इसको हम लिख देते हैं, अतः लॉरेंज बल को सिंबलिकली डिनोट कर देते हैं, क्या दिक्कत है। अतः Fm का मान 90 डिग्री यानी कि लंबवत 90 डिग्री पर क्या होगा, सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है, सबसे अधिक होती है। तो ये आपका था मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम या स्क्रू नियम। और इससे आप एक और भी चीज समझ लें, आप क्या है, लॉरेंज बल, ठीक है। तो आप लॉरेंज बल किसको कहते हैं आप पता होना चाहिए। लॉरेंज बल किसको कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए यहां लिखा, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र लॉरेंज बल कहते हैं। तो लॉरेंज बल का अधिकतम मान कब होता है, 90 डिग्री पर। लॉरेंज बल का अधिकतम मान 90 डिग्री पर। तो ये आपका मैक्सवेल का स्क्रू नियम या दाएं हाथ का नियम था।